हेलो दोस्तों। तो हमने अगर दो बॉडी हैं और उन पर चार्ज है, मान लीजिए एक पर प्लस है दूसरे पर माइनस है, तो हमने ये पता कर लिया था कि इन दोनों बॉडी के बीच में कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स लगेगा। नहीं, इलेक्ट्रिक फोर्स को हमने पता पता कर लिया था कि इलेक्ट्रिक फोर्स अगर चार्ज बॉडी है तो उनके बीच में लगेगा, लेकिन हमने ये पता नहीं कर पाया था कि ये जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू कितनी है, या जो फोर्स लग रहा है वो किस किस कौन कौन सी चीज़ें उस फोर्स को इफेक्ट करेंगी, ये हमने पता नहीं कर पाया था। तो ये किसने पता किया था? कूलाम ने। 1785 में ये फ्रेंच साइंटिस्ट या फिजिसिस्ट थे, इनका पूरा नाम था जॉर्ज अगस्टिन कूलाम। इन्होंने पता किया था। तो इन्होंने क्या बताया था कि अगर मान लीजिए दो पॉइंट चार्ज हैं, कैसे चार्ज हैं? दो पॉइंट चार्ज हैं। अब देखिए पॉइंट चार्ज का मतलब क्या होता है? पॉइंट चार्ज का मतलब होता है कि इन चार्जेस की जो वैल्यू होती है वो बहुत ही कम होती है इनके डिस्टेंस के कंपेयर में। हमने कहा कि दो बॉडी हैं ये, अब ये पास पास रखी हुई है तो उनको पॉइंट चार्ज नहीं बोलेंगे, और ये बहुत ज़्यादा दूर रखी हुई है, इतनी ज़्यादा दूर रखी हुई है कि इनका जो साइज है इनकी डिस्टेंस के कंपेयर में क्या है, इनके बीच की डिस्टेंस के कंपेयर में बहुत ज़्यादा कम है, तो इनको हम क्या बोलेंगे? पॉइंट चार्ज बोलेंगे। ठीक है ना? तो अगर दो पॉइंट चार्ज हैं, हमने ये पॉजिटिव नेचर के ले लिए हैं और ये एक दूसरे से आर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, कितनी डिस्टेंस पर रखे हुए हैं? आर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। ये एक दूसरे से आर डिस्टेंस पर रखे हैं। तो कूलाम ने बताया था कि इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में, पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स क्या होता है? इन चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स, देखिए हम जानते हैं फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन हमने यहाँ पर फोर्स का क्या लिया है? मैग्नीट्यूड लिया है। अभी हमें वेक्टर की बात नहीं करेंगे, ठीक है। और यहाँ भी चार्ज के मल्टीप्लिकेशन का क्या लिया है? हमने मैग्नीट्यूड लिया है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव से हमें मतलब नहीं है। ठीक है ना? अभी बस ये समझेंगे इसका मैग्नीट्यूड क्या है। और कूलम साहब ने बताया था कि जो फोर्स होता है वो इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है दोस्तों, दोनों को अगर हम मिला देंगे तो क्या मिलेगा हमको? Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट वैल्यू आएगी, ये कांस्टेंट वैल्यू है Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इस कांस्टेंट वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? कूलाम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? कूलाम कांस्टेंट बोलते हैं। ये कूलाम कांस्टेंट है, या इसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम इसमें दो केस पढ़ते हैं। फर्स्ट केस है कि अगर दोनों चार्ज पार्टिकल हमारे कहाँ रखे हुए हैं? एयर या वैक्यूम में रखे हुए हैं, एयर या वैक्यूम में रखे हुए हैं, तब देखिए क्या होगा? जो फोर्स होगा वैक्यूम के लिए, जो के की वैल्यू है वो हम क्या लिख लेते हैं यहाँ पे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, देखिए एप्सिलॉन नॉट क्या है? इसको क्या बोलते हैं? हम एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। ये क्या है? एप्सिलॉन नॉट है, या एप्सिलॉन जीरो भी बोलते हैं इसको। और ये होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या एयर के लिए। ठीक है दोस्तों, देखिए ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि ये चार्ज हैं अगर किसी मीडियम में रखे हुए हैं या एयर में रखे हुए हैं तो एक प्रॉपर्टी टाइप होती है, वो ये परमिटिविटी रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, वो कितनी होती है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो ये फोर्स लगता है वैक्यूम में, इतना फोर्स लगता है। अगर हमने कहा कि ये दोनों चार्ज मान लीजिए कि किसी मीडियम में रखे हुए हैं, किस में रखे हुए हैं? किसी मीडियम में रखे हुए हैं, और मीडियम कैसा है हमारा? वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। ठीक है दोस्तों, कैसा मीडियम है? डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। तो ये किसी मीडियम में रखे हुए हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखे हुए हैं। डाइलेक्ट्रिक मीडियम का मतलब आप समझिए, ठीक है ना? डाइलेक्ट्रिक देखिए 3 टाइप के मटेरियल होते हैं, कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं, इंसुलेटेड मटेरियल होते हैं, और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं। कंडक्टिंग मटेरियल क्या होते हैं? जो चार्ज को अलाउ करते हैं। तो दोस्तों कंडक्टिंग मटेरियल क्या होते हैं? जो चार्ज को अलाउ करते हैं। और इंसुलेटेड मटेरियल क्या होते हैं? जो चार्ज को अलाउ नहीं करते हैं। इसी तरीके से डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भी होते हैं जो चार्ज को अलाउ नहीं करते हैं, बट इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। ठीक है ना? सारे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं वो इंसुलेटेड मटेरियल होते हैं, लेकिन सारे इंसुलेटेड मटेरियल कभी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं होते हैं। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कौन कौन से होते हैं? जैसे वैक्स हो गया, वाटर हो गया, गिलास है, ये सब कैसे हैं? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। तो अगर मान लीजिए दोनों चार्ज हैं हमारे, पॉइंट चार्ज हैं, वो किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में रखे हुए हैं,
जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के है। तो जो फोर्स लगेगा, देखिए फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है अगर दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आएगा तो जाहिर सी बात है जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, कम लगेगा। तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये जो एप्सिलॉन नॉट था वो किसके लिए यूज किया था हमने, फ्री स्पेस के लिए। अब यहाँ पर एप्सिलॉन यूज करेंगे, Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। देखिए एप्सिलॉन क्या है यहाँ पर, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एप्सिलॉन क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, या हम इसको ये भी बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है दोस्तों। अब देखिए जो एप्सिलॉन है वो बेसिकली क्या है हमारा, एप्सिलॉन नॉट के है। ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, तो एफ मीडियम हमारा कितना हो जाएगा, एफ मीडियम हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अगर हम एफ वैक्यूम का एफ मीडियम से डिवाइड कर लें तो अपन को क्या मिलेगा, 1/k मिलेगा। देखिए इसका इसमें इसका डिवाइड कर लीजिए तो हमको क्या मिलेगा, इसमें इसका डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और ये सेकंड है, और हम क्या करें, फर्स्ट में सेकंड का डिवाइड करें तो अपन को ये मिलेगा, या हम ये लिख सकते हैं एफ मीडियम अपॉन एफ वैक्यूम इक्वल टू के। ठीक है, अगर यहाँ से हम देखेंगे तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी क्या है, के है। तो यहाँ से ये किसके इक्वल हो जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या इसको हम एप्सिलॉन आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, एप्सिलॉन आर क्या है यहाँ पर, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, और जो कैपिटल के है, और सॉरी कैपिटल के है वो क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और जो एप्सिलॉन है वो क्या है, एब्सोल्यूट या परमिटिविटी ऑफ मीडियम है। ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होता है, उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है ना, और एप्सिलॉन नॉट है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है और उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, यूनिट क्या है। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 9 × 10⁻⁹, और इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अगर हम इसके डायमेंशन फॉर्मूला की बात करेंगे तो डायमेंशन फॉर्मूला देखिए, न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का है, तो ml/t - 2 होता है इसका डायमेंशन फॉर्मूला। मीटर का क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा। चार्ज है उसका क्या होता है, A2 स्क्वायर है तो A2 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ml3t - 4a - 2। ये इसका क्या हो जाएगा, डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है ना, जो एप्सिलॉन नॉट है उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कितनी होती है, 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो देखिए इसका डायमेंशन फॉर्मूला ये इस यूनिट का जस्ट रिवर्स है, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m इनवर्स L-3t4a2। ये इसका क्या हो जाएगा, डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए कूलम्स लॉ है वो आपका शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज दोनों के लिए वैलिड होता है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, दोनों के लिए क्या रहता है, वैलिड रहता है। ठीक है ना। अब देखिए सेकंड कंडीशन है इसके वैलिड की, ये जो कूलम लॉ है केवल पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, केवल पॉइंट चार्ज के लिए। और पॉइंट चार्ज मैंने बता ही दिया था, पॉइंट चार्ज का मतलब क्या होता है कि डिस्टेंस उन चार्ज के बीच में क्या हो, बहुत ज़्यादा हो। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके बीच में डिस्टेंस क्या हो, बहुत ज़्यादा हो, तो उनको क्या बोलते हैं, हम पॉइंट चार्ज बोलते हैं। ठीक। अब देखिए थर्ड है जो एटम होता है हमारा, एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो इनके बीच में भी क्या लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। आई होप आपको कूलम्स लॉ समझ आया होगा। जय हिंद।